आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भारत में भी इस तरह के सख्त कानून चाहते हैं और स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो इस तरह के कानूनों का समर्थन करती हैं और चाहती हैं कि भारत में भी इस तरह के कानून लागू हों। मैं सोहन त्यागी माइलेट सोहन की एक और वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान से नाटो सेना और अमेरिका सेना की वापसी होने पर तालिबान ने वहां पर अपने आक्रमण तेज कर दिए हैं और जैसा कि तालिबान का कहना है कि उसका अफगानिस्तान पर लगभग 80 से 85% तक कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान का कहना है कि तालिबान झूठ बोल रहा है, उसका सिर्फ अभी 30% हिस्से पर ही कब्जा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां पर तालिबान ने कब्जा किया है वहां पर उसने अपनी सरकार चलाना शुरू कर दिया है और अपने कानून थोपने भी शुरू कर दिए हैं। एक स्थानीय 25 वर्षीय सैफुल्लाह के अनुसार उत्तरी अफगानिस्तान पर जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया तो उसने मस्जिद के इमामों को यह सख्त आदेश दिया कि 15 साल से ज़्यादा उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी लिस्ट तालिबान को सौंपे और साथ ही ये भी आदेश दिया कि 45 साल से कम उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी भी लिस्ट तालिबान को सौंपी जाए। इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि इन महिलाओं से वो अपने लड़ाकों की शादी कराएंगे। इसी के साथ में तालिबान अधिकृत एरिया में उन्होंने ये आदेश जारी किया कि अब से महिलाएं पर्दे में रहेंगी, यानी कि हिजाब में रहेंगी। कोई भी महिला अकेले घर के बाहर नहीं जाएगी। अकेले कोई महिला अगर घर के बाहर जाती है तो कोई भी दुकानदार उसको सामान नहीं देगा। और जैसा कि तालिबान में ये रिवाज पहले से ही है कि अगर कोई भी महिला अकेली घर के बाहर जाती है तो उसको लोगों के द्वारा पीटा जाता है। व्यभिचार करने की सजा वहां पर सरेआम पत्थर मारकर सजा देने या सरेआम कोड़े मारकर सजा देने की है। जैसा कि पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि किसी महिला ने शादीशुदा होने के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ में यौन संबंध बना लिए थे तो उसको सरेआम कोड़े मार करके सजा दी गई। इसी के साथ में 6 क्लास के बाद लड़कियों की पढ़ाई को मना कर दिया गया है। लड़कियों के बाहर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ की एक स्थानीय महिला जो फैक्ट्री में काम करने वाली सजीदा है, उसका कहना है कि वो पहले फैक्ट्री में काम करती थी और उसके जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कढ़ाई बुनाई और जूते बनाने का काम करती हैं। अब उनका काम करना बंद हो जाएगा और वो काफी खौफ में जी रही हैं। तालिबान के नियम महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त हैं और इसी को लेकर के अब अफगानिस्तान की महिला कमांडरों ने मोर्चा संभाल लिया है और अब उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। और अफगानिस्तान फौज में पुरुष फौजियों के साथ में महिला कमांडरों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। ऐसा नहीं है कि तालिबान के जो रूल हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही सख्त हैं, पुरुषों के लिए उन्होंने ये जारी कर दिया है कि अब हर पुरुष सिर्फ पारंपरिक परिधान ही पहनेगा, यानी कुर्ता और पैजामा ही पहन सकता है। साथ में पगड़ी पहनना जरूरी कर दिया गया है और हर पुरुष के लिए दाढ़ी रखना बहुत जरूरी कर दिया गया है। दाढ़ी ना रखने वाले को सजा दी जाएगी। मस्जिद में जो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा उसके लिए भी सजा दी जाएगी। साथ ही वहां पर रहने वाले निवासियों के लिए लाल और हरे रंग के कपड़े पहनना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के झंडे के अंदर लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से अब तालिबान के अधिकृत एरिया में कोई भी पुरुष लाल और हरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकता है। तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का रात को बाहर निकलना बैन कर दिया गया है। तालिबान को लेकर के पूरे विश्व को ये पहले से ही संभावनाएं थी कि अगर उसका अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाता है तो वहां पर इसी तरीके से सख्त इस्लामी कानून या शरिया कानून लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन तालिबान का यह कहना था कि अब वो इस तरह के कानून लागू नहीं करेगा जैसे वो पूर्व में करता आ रहा था। लेकिन इस तरह की बातें फिर से आने पर तालिबान का वही चेहरा सामने आ जाता है जो 1996 से 2001 के बीच में था। उस वक्त भी ये सारे सख्त कानून लागू किए गए थे। किसी को भी टीवी देखने का, म्यूजिक सुनने का, किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। महिलाओं को किसी पुरुष के साथ में बात करना, घूमना, महिला को किसी भी तरह के अपराध करने पर बुरी तरीके से सजा दी जाती थी। आपको याद होगा मलाला यूसुफजई, जिसकी हत्या करने का प्रयास तहरीके तालिबान पार्टी ने किया था, वो भी इसी सोच को रखने वाले लोग थे और उनको मलाला का पढ़ना और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना उनको खटकता था, जिस वजह से उन्होंने मलाला की हत्या करने का प्रयास किया था। तालिबान में समलैंगिकता को भी एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है। अगर कोई समलैंगिक है
तो उसको ऊंची दीवार से गिरा करके मार दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं ऐसे देश के अंदर रहना कितना मुश्किल है। मैं सवाल करना चाहता हूं भारत के उन नागरिकों से, स्पेशली महिलाओं से, जो इस तरह के कानून भारत के अंदर भी लागू करने के समर्थन में बार बार अपनी आवाज बुलंद करते हैं। इस देश में किसी भी भाषा को बोलने की, किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी तरह के कपड़े पहनने की, किसी भी भगवान को मानने की, पूजने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी दी जाती है। और जो देश संविधान पर चलता है, अगर किसी नागरिक को ऐसे देश में भी समस्या महसूस होती है तो सोचिए जो लोग तालिबान जैसी हुकूमत के अंदर अपना जीवन यापन करने को मजबूर होंगे, उनका जीवन कैसा होगा। दोस्तों, अपने भगवान, अपने रब, खुदा, ईश्वर, अल्लाह को धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पर महिला पुरुष सभी को बराबर का अधिकार दिया जाता है और किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं किया जाता है, और आप एक ऐसे देश में निवास करते हैं जो कि संविधान पर चलता है। तो दोस्तों, माय लिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।